प्रातः स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए और फिर इसमें लिखा है आचम्य प्रथम, पूजा में सबसे पहले आचमन कीजिए। ये वही मानुष माश्रितम मुख्यम संतानतः सुखम, जो अपनी संतान का सुख चाहते हैं तो 3 पूज्यो महादेव, वह लोग आज से ही भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दें। आप भगवान महादेव की पूजा करोगे तो आपके बच्चे दुखी नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी भगवान व्यास ले रहे हैं। यह श्लोक उन्होंने ही लिखा है। ये वही मानुष माश्रित्य मुख्यम संतान सुखम, आपने मनुष्य जीवन धारण किया है और आप संतान सुख चाहते हैं तो 3 पूज्यो महादेव, हमें दिखाओ भाई, तो 3 पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक है। आज से ही आप भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दीजिएगा और आपके सभी काम बन जाएंगे। कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, कोई भी कार्य है आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और आनंद की बात ऐसी है कि भगवान शंकर तो ऐसे सिद्ध देव हैं, इतने सीधे देव हैं, इतने भोले देव हैं कि 4 वर्णों में से कोई भी इनकी पूजा करता है, सबको पूजा करने का अधिकार है। स्पष्ट वर्णन है ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या शूद्राश विधवत क्रमात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ कोई भी हो, शंकरा अर्चाम प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये। भगवान शंकर की पूजा करने का अधिकार 4 वर्णों को है और 4 ही वर्णों के काम भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि महादेव की पूजा से ब्राह्मण के ही काम बने या किसी वैश्य के काम बने, नहीं। भगवान शिव की पूजा जो करेगा सबके कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्य में सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में भगवान शिव की अर्चना कीजिए, भगवान शंकर को पूजिए, भगवान शिव की आप वंदना कीजिए। भगवान महादेव के बिना कुछ भी नहीं है। यह अनादि और अंत काल से हैं। जब कोई भी नहीं था तब यह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शंकर ही रहेंगे। सृष्टि के आरंभ में भी यही और सृष्टि के समापन में भी यही, इनके बिना कुछ भी नहीं है। 5 देवताओं की जहाँ पूजा की जाती है उसमें भगवान महादेव को बड़ा विशेष माना गया है। ऐसा बताते हैं कि प्रदोष काल में जितने भी देवता हैं वो भगवान शंकर की पिंडी में विराजित होते हैं। ये सब भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए आखिर में तो कोई भगवान शंकर में बात है, जब राम जी रामेश्वर की स्थापना सागर के किनारे करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर को पूजते हैं। आखिर में तो कोई बात होगी। यदि ऐसा ना होता तो यह देव क्यों भगवान को पूजते, उनकी वंदना क्यों करते, उनको प्रणाम क्यों करते। हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। गोस्वामी जी ने लिखा है देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम व्याई। मनुष्य शरीर धारण करने का फल यही है कि संसार के कार्यों को करने से पूर्व भगवदीय कार्य कीजिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आज युवा हैं, शरीर में शक्ति है, चाहे जैसे समझ लीजिए, वृद्धावस्था में सब संग छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाला होगा तो एक सिर्फ भगवान, भगवान और भगवान। द्रौपदी का चीर खिंचता, ये कथा आप सब जानते हैं, सबको पता है। उसके 5 पति वहां बैठे हैं। बाबा भीष्म के ऊपर वो इतनी गर्जना करती है, वो भी वहीं बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य वहां पर बैठे हैं। लेकिन जिस समय द्रौपदी की लाज का हरण हो रहा है, द्वारकाधीश कृष्ण के अलावा सहायक कोई भी नहीं बना। तो ये सिद्धांत है, कथा इसलिए सुनाई जाती है जहाँ हम संसार के ऊपर इतना विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन ये संसार तो विश्वास के लायक है ही नहीं। हमारे और आपके लिए यदि कोई परम हितैषी हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, वो सिर्फ और वो सिर्फ भगवान हैं, परम